हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स राज में आपका स्वागत है। आज हम इंडिगो पेंट्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो 20 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 के मध्य खुला रहेगा। अब हम इसकी कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। इंडिगो पेंट्स भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पेंट कंपनी में से एक हैं और राजस्व के मामले में यह सजावटी पेंट उद्योग में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी विभिन्न प्रकार के सजावटी पेंट्स जैसे एनामेल्स, एमल्सन, लकड़ी के कोटिंग्स, प्राइमर, डिस्टेम्पर, पुट्टी और सीमेंट पेंट बनाने में लगी हुई है। यह पहली कंपनी है जिसने मेटालिक इमल्सन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्सन, टाइल कोट इमल्सन, डर्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ एक्सटर्नल लेमिनेट फ्लोर कोट इमल्सन, एक्सटर्नल और इंटीरियर एक्रेलिक लेमिनेट और पीयू सुपर ग्लोस एनामेल जैसे कुछ विभेदित उत्पादों का निर्माण शुरू किया है। इन विभेदित उत्पादों की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि यह 2018 में 26.4% था, जो वित्त वर्ष 2020 में बढ़कर 28.62% हो गया। इंडिगो पेंट्स के पास टियर 1, टियर 2 और मेट्रोज में डीलरों के साथ एक मजबूत बाजार नेटवर्क है, जिसमें 3 निर्माण सुविधाएं जोधपुर राजस्थान, कोच्चि केरल और पुदुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके अलावा पानी आधारित पेंट के निर्माण के लिए पुदुकोट्टई में अपनी विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करना चाहता है। कंपनी की ताकत यानी कंपनी किन किन क्षेत्रों में काम करती है। विभेदित उत्पादों के साथ बड़े उत्पाद पोर्टफोलियो यानी अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती है, जिससे कंपनी के लॉस को बांटा जा सकता है तथा प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी तरह से सिद्ध और लगातार विकास ट्रैक रिकॉर्ड, लगातार यह कंपनी ग्रोथ कर रही है। मजबूत ब्रांड इक्विटी, व्यापक नेटवर्क वितरण, रणनीतिक रूप से स्थित विनिर्माण सुविधाएं। कंपनी के प्रमोटर हेमंत जलाना, अनीता जलाना, पराग जलाना, कमला प्रसाद जलाना, तारा देवी जलाना और हेलोजन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे, जो कि लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह एनुअल आधार पर मार्च 2018 में इसका टोटल एसेट्स 2973.94 मिलियन था, जो मार्च 2019 में बढ़कर 3731.83 मिलियन हो गया और यह मार्च 2020 में और बढ़कर 4219.59 मिलियन पर चला गया और सितंबर क्वार्टर में यह 4112 मिलियन पर चला गया। यानी टोटल एसेट्स में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है और लगातार वृद्धि हुई है। टोटल रेवेन्यू मार्च 2018 में 4031.05 मिलियन था, जो मार्च 2019 में बढ़कर 5372.62 मिलियन हो गया और यह मार्च 2020 में और अधिक बढ़कर 6264.36 मिलियन हो गया। सितंबर क्वार्टर में यह 2602.43 मिलियन रहा है। यानी टोटल रेवेन्यू में भी एनुअल आधार पर वृद्धि हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर भी वृद्धि हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद प्रॉफिट मतलब इसको नेट प्रॉफिट मान सकते हैं अपन। यह मार्च 2018 में 128.62 मिलियन था, जो मार्च 2019 में बढ़कर 268.70 मिलियन हो गया
और ये मार्च 2020 में और बढ़कर 478.15 मिलियन हो गया तथा सितंबर क्वार्टर में यह 272.05 मिलियन रहा है। यानी प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि हुई है। 2018, 2019 और 2020 में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और सितंबर क्वार्टर में भी प्रॉफिट में वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि आईपीओ किस उद्देश्य से लाया जा रहा है। इंडिगो पेंट्स आईपीओ से प्राप्त होने वाली शुद्ध कार्यवाही का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के विरुद्ध किया जाएगा। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में विनिर्माण सुविधा विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। टिनिंग मशीन और जियोसेकर खरीदने के लिए सभी या कुछ उधार चुकाने के लिए सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। यानी आईपीओ लाने का मेन उद्देश्य इसका यही है कि यह डेब्ट फ्री कंपनी होना चाहती हैं तथा ये इसके और अधिक मशीनों और जियोसेकर खरीदना चाहती हैं तथा इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहती हैं। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी यह आईपीओ लाना चाहती हैं। अब हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में देखेंगे। इंडिगो पेंट्स आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ओपनिंग डेट्स 20 जनवरी 2021 को आईपीओ ओपन होगा। आईपीओ क्लोजिंग डेट्स 22 जनवरी 2021 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इशू टाइप बुक बुलेट इशू आईपीओ हैं। ये फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर हैं। आईपीओ प्राइस यानी शेयर प्राइस भी यही रहेगी और यह 1488 से 1490 पर इक्विटी शेयर रहेगी। इनके मध्य बिड लगाई जाएगी। मार्केट लॉट 10 शेयरों का रहेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 शेयर की रहेगी। लिस्टिंग एट बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा। इश्यू साइज 1176 करोड़ का इश्यू साइज है इसमें और फ्रेश इश्यू है 300 करोड़ का। ऑफर ऑफ सेल है इसमें। ऑफर ऑफ सेल है इसमें 58,40,000 इक्विटी शेयर का। अब हम इंडिगो पेंट्स आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। मेन डेट्स के बारे में बात करेंगे। द इंडिगो पेंट्स आईपीओ ओपन डेट्स इन जनवरी 2020 एंड द क्लोज डेट इन जनवरी 2021। द इश्यू में लिस्ट ऑन 2 फरवरी 2021 यानी 20 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा। 22 फरवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 20, 21 और 22 दिन तक आईपीओ खुला रहेगा। अपने पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 दिन हैं जो महत्वपूर्ण दिन रहेंगे। 28 तारीख को बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट डेट हैं। इस तारीख को इसका अलॉटमेंट देखा जाएगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड यह 29 जनवरी 2021 को अपने खाते में आ जाएगा। अगर आपको शेयर प्राप्त हो गए होंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 1 फरवरी को शेयर आ जाएंगे और 2 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये इसकी महत्वपूर्ण डेटें हैं। इंडिगो पेंट्स आईपीओ लॉट साइज। अब लॉट साइज की बात कर लेते हैं। द इंडिगो पेंट्स आईपीओ मार्केट लॉट साइज इज 10 शेयर। ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 13 लॉट्स 130 शेयर एंड 1,93,700। यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 13 लॉट के लिए अधिकतम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें उसका निवेश 1,93,700 रुपये होगा तथा मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें 10 शेयर रहेंगे
उसका अमाउंट 14,900 होगा, जो कि सारणी में दिखाया गया है। मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो 10 शेयर रहेंगे, 14,900 अमाउंट रहेगा। मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 130 शेयर रहेंगे और 1,93,700 रुपये इन्वेस्टिंग हो जाएगी। अब इंडिगो पेंट्स IPO प्रोमोटर्स होल्डिंग, इस पर प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 60.05%, यानी IPO लाने से पहले 60.05% शेयर होल्डिंग इंडिगो पेंट्स के पास थी, जो कि यह 16.05% स्टेक बेच रहा है, यानी अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। तो IPO लाने के बाद, मार्केट में लिस्ट होने के बाद इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न 54% रह जाएगी, इसकी हिस्सेदारी 54% रह जाएगी। अब हम इंडिगो पेंट्स IPO रिव्यूज़ और रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। दिलीप देवड़ा ने इसको सब्सक्राइब करने की बात कही है और लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए भी कहा है। ICICI डायरेक्टर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किए। एक्सिस कैपिटल ने भी कोई कमेंट नहीं किए। IIFL वेल्थ ने भी कोई कमेंट नहीं किए हैं। इला कैपिटल लिमिटेड ने सब्सक्राइब करने की राय दी है। topsharebrokers.com ने भी सब्सक्राइब करने की राय दी है। अब हम इसके रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया लिमिटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।